मोगरा की प्लानिंग को फेल किया है धीरज ने और धीरज से बदला लेने की कोशिश की है मोगरा ने। तो मोगरा ने बड़ी चालाकी से सारे परिवार को रेस्टोरेंट में लेने जाने का जो ड्रामा किया था वो कामयाब हो गया है। वहाँ पर जाकर सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, खाना जो है उसको मज़े से खा रहे हैं और भूली बिछड़ी जो पुरानी पुरानी बातें हैं उनको याद भी कर रहे हैं। तो मामा जी यहाँ पर एक बात बताते हैं कि जब सभी बच्चे छोटे छोटे से थे और जो हमारी राइस मिल है उसकी पहली सालगिरह थी, मतलब 1 साल उसको पूरा हो चुका था। तो इसी तरीके से जैसे आज हम आए हैं तो जीजा जी हम सब लोगों को लेकर एक रेस्टोरेंट में आए थे ऐसे ही रात को खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर सभी बच्चों ने खूब मज़े से सारा खाना खाया था और कामाक्षी ने गड़बड़ कर दी थी, पानी गिरा दिया था जिसकी वजह से उसको एक थप्पड़ भी पड़ा था। और वहीं पर एक कटोरे में ना खाना खाने के बाद जो नींबू वाला पानी रखा रहता है हाथ धोने के लिए, तो जीजा जी को नहीं पता था कि ये क्या है, क्या करना होता है। तो उन्होंने ना उसको उठा के गटागट करके पी गए और सब लोग इस बात को सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार मार के हंसते हैं। तो अचानक से विद्या हंसते हंसते रोने लगती है। तो रज्जी और धीरज जाकर उसको सहारा देते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। उसके बाद विद्या कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई और तुम सब लोगों की हंसी हमने बर्बाद कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो धीरज कहता है कोई बात नहीं माँ, आपको बाबा की याद आ रही है ना, बाबा तो कल ही आ जाएंगे, आप चिंता क्यों करती हो, पापा तो गए हैं ना, काम से गए हैं, वो आ जाएंगे। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर होती है। और इसी बीच मोगरा का जो पिता है वो घर में घुस गया है महादेव के और वहाँ जाकर उसने जो तिजोरी है उसका भी ताला वाला खोल लिया है और पैसे धड़ाधड़ वो निकाल कर अपने थैले में भर रहा है। तभी अचानक से उसको अपनी पत्नी की याद आती है कि पागल मत बन जाना, पैसे देखकर बड़ा मत जाना, जितने हमने बोले हैं 10 लाख रुपए बस उतने ही निकालने हैं। तो वो 10 लाख रुपए निकाल लेता है और निकाल कर जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगता है तो बाहर उसको दिखता है कि सामने वाले वाजपेयी हाउस में से यश बाहर बैठा हुआ है और जैसे ही वो बाहर जाएगा तो वो उसे पकड़ लेगा। तो ये बात वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताता है लाजवंती को, और लाजवंती फ़ोन करती है मोगरा को कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहती है माँ कुछ भी करो जल्दी से वहाँ से निकलो। और तभी अचानक से पीछे से आ जाती है नर्मदा, जो कि मोगरा की बात सुन लेती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। तो मोगरा जो है वो घबरा सी जाती है कि शायद इसने हमारी सारी बात सुन ली है। तभी वो चाबी को लेकर आती है और रज्जी के पास गिरा देती है और रज्जी को बिल्कुल भी नहीं पता है और कहती है बैठते ही कि हमारी चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, सब लोग ढूंढो, टॉर्च जलाओ, इस तरीके से करती है। तो धीरज देख लेता है कि चाबी वहाँ पड़ी है, वो उठा के दे देता है कि भाभी ये रही चाबी। तो प्लानिंग उसकी फेल हो जाती है जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था रज्जी पर। और इसी बात का बदला लेने के लिए जो बिल है उसे पे करने के लिए वो कहती है कि आंसू जी आप क्यों दे रहे हो बिल, धीरज भी तो कमाने लगा, इस बार धीरज बिल पे कर सकता है। तो रज्जी इशारा करती है नर्मदा की तरफ। तो नर्मदा कहती है नहीं नहीं भाभी, इस घर के बड़े तो आंसू दादा है ना, उन्हीं को देना चाहिए, समझिए बात। अगर पापा होते यहाँ पर तो पापा सारा बिल देते, लेकिन अगर पापा नहीं है और कल को ये बात पापा को पता चलेगी तो कितना बुरा लगेगा आपके और आंसू दा के बारे में, वो क्या सोचेंगे।